हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। आज हम लोग देखेंगे बजट 2022-23 का महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में 39.44 लाख करोड़ रुपए के खर्च करने का लक्ष्य रखा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ से 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि इनकम का लक्ष्य क्या है और एक्सपेंडिचर का लक्ष्य क्या है। तो इनकम का लक्ष्य कितना है? इनकम का जो लक्ष्य है, इनकम का लक्ष्य कितना है? 39.44 लाख करोड़ रुपए हैं। 39.44 लाख करोड़ रुपए। और ये इनकम आएगा कहाँ से? ये जो इनकम का लक्ष्य है 39.44 लाख करोड़ रुपए, ये आएगा कहाँ से? तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा 22.0 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट से आएगा, कैपिटल रिसिप्ट से कितना आएगा? 17.4 लाख करोड़। टोटल कितने हो गए? 39.44 लाख करोड़। तो इनकम का लक्ष्य कितना है? 39.44 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना आएगा? 22.04। और कैपिटल रिसिप्ट से कितना आएगा? 17.4। टोटल कितना हो गया? 39.44 लाख करोड़ रुपए। और एक्सपेंडिचर का लक्ष्य कितना है? एक्सपेंडिचर का लक्ष्य कितना है? 39.44 लाख करोड़ रुपए। 39.44 लाख करोड़। अच्छा, एक खर्चा होगा कहाँ पे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे होगा 31.94 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होगा, कितना होगा? 7.5 लाख करोड़। टोटल कितना हो गया? 39.44 लाख करोड़। तो एक्सपेंडिचर पे कितना है? 39.44 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। और एक खर्चा होगा कहाँ पे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना होगा? 31.94 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना होगा? 7.5 लाख करोड़। टोटल कितना हो गया? 39.44 लाख करोड़। ठीक है। और इनकम का क्या बताया था मैंने? 39.44 लाख करोड़ रुपए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना आएगा? 22.0 लाख करोड़ बताया था। और कैपिटल रिसिप्ट से कितना आएगा? 17.4 लाख करोड़। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो किस पे खर्चा होगा? सबसे ज़्यादा पैसे का खर्च कहाँ पे होगा? तो ब्याज, सबसे ज़्यादा पैसे का खर्च कहाँ पे होगा? तो ये ब्याज के भुगतान पे होगा। ब्याज के भुगतान पे होगा। कितना होगा? 20% होगा टोटल बजट का। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होगा? ब्याज के भुगतान पे, टोटल बजट का 20%। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वित्त मंत्री ने अगले 25 वर्षों को अमृतकाल बताया है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल कौन से वर्ष को बताया है? कितने वर्षों को बताया है? तो अगले 25 वर्षों को वित्त मंत्री ने अमृतकाल बताया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 400 नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया। इस बार के बजट में, बजट 2022-23 में 400 नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट 2022-23 में कितने नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 400। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट के दौरान रेलवे के लिए कौन से योजनाओं का ऐलान हुआ? तो एक है आपका एक स्टेशन एक उत्पाद, दूसरा है कवच, एक है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और एक है नई वंदे भारत ट्रेन। ठीक है। तो आपको इन सारी योजनाओं को याद करना होगा। रेलवे के लिए कौन सी योजनाओं का ऐलान हुआ? तो एक स्टेशन एक उत्पाद, कवच, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और नई वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट आते हैं।
क्रिप्टो करेंसी से हुए कमाई पे 30% टैक्स लगाने की बात कही गई है। इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी से कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30%। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पे कितना टैक्स लगेगा, 30%, जैसे बिटकॉइन हुआ, ठीक है। और गिफ्ट करने पे कितना लगेगा, गिफ्ट करने पे कितना लगेगा, तो 30% ही लगेगा। और ट्रांजैक्शन पे कितना लगेगा, ट्रांजैक्शन पे कितना लगेगा, तो 1% का टीडीएस काटेगा, ठीक है, 1% का टीडीएस काटेगा। और सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, ठीक है, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है। सरकार ने सोचा होगा कि ये तो बात की बात है, लीगल इलीगल, जब तक जितना टैक्स आ रहा है तो आने दो। तो क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी कमाई पे 30% टैक्स लगाने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा हुई, जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होगी। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो बजट 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा हुई है वो कौन से तकनीक पे आधारित होगी, तो कौन से तकनीक पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा है, तो 6.4%। जो फिस्कल डिफिसिट होता है, तो इस बार के बजट में 2022-23 में सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा है, 6.4%। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में 65,000 करोड़ रुपए का सरकार ने विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है। बजट में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करने का लक्ष्य तय किया है, तो 65,000 करोड़ रुपए का सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य तय किया है। अच्छा, सरकार क्या क्या बेच रही है, तो सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, तो एक तो बीपीसीएल है, फ़ायदे वाली कंपनी है, एक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक है आपका कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब फ़ायदे वाली कंपनी है। एक है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, बहुत ही अच्छी पीएसयू कंपनी है। एक है पवन हंस लिमिटेड, फिर एक है नीलांचल इस्पात निगम, इसको टाटा खरीद रही है शायद। और एक है LIC IPO, ठीक है, LIC का IPO भी आएगा। तो सरकार कौन कौन सी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, तो BPCL हो गया, SCI हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये सब फ़ायदे वाली कंपनी है, इससे क्या होगा कि सरकारी जॉब और भी कम होगी। एक है CCI, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम और LIC का IPO आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5.25 लाख करोड़। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का ऐलान किया। आपसे एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार के बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कौन से योजना का ऐलान किया, तो आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई योजनाएं लाई गई है, तो एक है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम का विस्तार किया गया है, प्रयोगशालाएं, डिजिटल यूनिवर्सिटी और विषय वस्तु कंटेंट। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम का विस्तार हुआ है, प्रयोगशालाएं, डिजिटल यूनिवर्सिटी, विषय वस्तु नई योजनाएं लाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बजट में कौशल विकास के अंतर्गत ड्रोन्स तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बजट में कौशल विकास के अंतर्गत कौन से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्रोन्स तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है। बजट में PM गति शक्ति के तहत 25,000 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को
2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 25,000 किलोमीटर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।